हेलो नमस्कार साथियों, एग्जाम्पल 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग ज्ञान विद्युत सर का सेट नंबर 24 करने जा रहे हैं दोस्तों। आपके मुताबिक से सेट नंबर 4 होगा। पहला वॉल्यूम में दोस्तों ज्ञान विद्युत सर का टेस्ट में 1 से लेके 20 सेट तक कराया गया दोस्तों। 1 सेट से लेके 20 सेट तक कराया गया। आप लोगों को सेकेंड वॉल्यूम हम करवा रहे हैं दोस्तों। 21 से लेके 40 तक ये वॉल्यूम चलेगा दोस्तों, 21 से लेके 40 तक। तो आज का जो सेट है हमारा रहने वाला है वो आपका सेट नंबर 24 है दोस्तों, यानी सेट नंबर 4 है दोस्तों। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जिन भाइयों बहनों को पीडीएफ चाहिए दोस्तों वो टेलीग्राम से ज्वाइन होइए, वहाँ आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। आंसर की भी उसमें दिया रहता है। और अपने से बनाना चाहते हैं तो अपने से बनाइए। उसके बाद या तो वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो के माध्यम से आप इसको 1 बार या 2 बार जरूर से जरूर देखिए। अब वीडियो अच्छा लगे दोस्तों अपने दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और नहीं अच्छा लगे नहीं कीजिए दोस्तों। चलिए हम आगे बनाते हैं, आगे क्वेश्चन को बताते हैं दोस्तों। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम लोग। क्या बोला गया? सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो तीर्थंकर दिया गया इधर और इधर प्रतिमा लक्षण दिया गया दोस्तों। आदिनाथ का क्या था आप सभी लोग जानते हैं। आदिनाथ का बिरसा था दोस्तों। प्रतीक चिन्ह क्या था? बिरसा था। आपका मल्लीनाथ का जल कलश था दोस्तों। क्या था? जल कलश। और पार्श्वनाथ का सर्प था साथियों। और संभवनाथ का घोड़ा था, मतलब अश्व जिसे बोलते हैं हम लोग, संस्कृत वर्ड अश्व। चलिए एक बार फिर से याद कर लीजिए। आदिनाथ का आपका था वृषभ था। आदिनाथ का क्या था? वृषभ था। मल्लीनाथ का क्या था? जल कलश था। मल्लीनाथ का क्या था? जल कलश था। और पार्श्वनाथ का सर्प था। क्या था? पार्श्वनाथ का सर्प था। और संभवनाथ का अश्व था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। राष्ट्रपति किस क्षमादान की शक्ति के तहत किसी व्यक्ति की सजा की प्रकृति को बदल सकता है? तो लघुकरण के द्वारा दोस्तों। इसको देखिए समझिए। जैसे देखिए किसी व्यक्ति को उम्र कैद की सजा हुआ है, उसको राष्ट्रपति चाहेंगे तो उसकी सजा को कम कर देंगे दोस्तों, मतलब छोटा कर देंगे। 5 वर्ष या 2 वर्ष या 3 वर्ष कर सकते हैं। उनके पास ये अधिकार है दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। रेलवे का तीव्रतम विकास किस वायसराय के शासनकाल में हुआ? तो पहले जानिए कि रेलवे का सर्वप्रथम आविष्कार किसके काल में हुआ? तो ये आपका लॉर्ड डलहौजी के काल में हुआ था। ये कब हुआ? 1853 में हुआ था दोस्तों। कब हुआ? 1853 में। और कहाँ से कहाँ चलाया गया था? मुंबई से थाने के बीच चलाया गया था दोस्तों पहली रेल। लेकिन सबसे ज़्यादा जो तीव्रतम विकास जो हुआ वो आपका लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ। किसके काल में? लॉर्ड कर्जन के काल में साथियों, ये याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अरावली पर्वत श्रेणी के बारे में असत्य मतलब गलत कथन को चयन करना। इसका विस्तार उत्तर पूर्व में दिल्ली रीज से लेकर दक्षिण पश्चिम में गुजरात के पालनपुर तक है। ये आपका सही दिया गया है। फिर यह प्राचीन मोरदार अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। ये भी सही है। हाँ है। इसकी उत्पत्ति प्री क्रेमियन काल में हुई थी। ये भी सही है। इसका सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है। ये भी सत्य है दोस्तों। इसलिए आपका इनमें से कोई गलत नहीं दिया गया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। शेरशाह की प्रशंसा करते हुए किसने कहा है कि बुद्धिमत्ता और अनुभव में यह दूसरा हैदर था? फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़िए। शेरशाह की प्रशंसा करते हुए किसने कहा है कि बुद्धिमत्ता और अनुभव में वह दूसरा हैदर था? तो अब्बास खां शेरवानी कहे थे। कौन कहे थे? अब्बास खां शेरवानी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। संविधान सभा की संविधान निर्माण से संबंधित कार्य समितियां और उसके अध्यक्ष और सही मिलान करना है। समिति है और अध्यक्ष है दोस्तों। चलिए देखिए। मूल अधिकार उप समिति कौन थे? वो जेबी कृपलानी थे। कौन थे? जेबी कृपलानी मूल अधिकार उप समिति थे। और अल्पसंख्यक उप समिति कौन थे? तो
एस.सी. मुखर्जी थे। कौन थे? एस.सी. मुखर्जी। और संचालन समिति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके संचालन समिति के अध्यक्ष थे। राज्यों के लिए समिति जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। आप लोग अब मिला लीजिएगा, एक बार फिर से याद कर लीजिए। मूल अधिकार उप समिति कौन थे? जे.बी. कृपलानी थे। फिर अल्पसंख्यक उप समिति कौन थे? एस.सी. मुखर्जी थे। और संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और राज्यों के लिए समिति जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, किस आंदोलन के सफल नेतृत्व के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को पहली बार महात्मा कहा था? तो चंपारण सत्याग्रह संपन्न होने के बाद रविन्द्रनाथ ठाकुर ने महात्मा गांधी को महात्मा कह के पुकारा था साथियों। और चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? ये 1917 में बिहार में हुआ दोस्तों। बिहार में अगर पूछे कहाँ हुआ तो ये चंपारण में हुआ। चंपारण कहाँ पड़ता है? पश्चिमी चंपारण दोस्तों। इस महात्मा गांधी को आने का निमंत्रण कौन दिया था? राज शुक्ल दिए थे दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 8 क्या बोला? संसद द्वारा पारित किस अधिनियम में नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के प्रावधान है? तो नागरिकता अधिनियम 1955 में दोस्तों। किसमें? नागरिकता अधिनियम 1955 में। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं। गलत कथन का चयन करना औसत दिया गया है, इसका मतलब गलत कथन का चयन करना है हम लोगों को। तो मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की शुरुआत 29 मार्च 1857 को किया, सही है। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया, ये भी सही है। 1857 के विद्रोह के दौरान बैरकपुर में कमांडिंग ऑफिसर हैरस थे, ये भी सत्य है। इस समय मेरठ में सैन्य छावनी का अधिकारी बाघ था, ये गलत है, बाघ नहीं था साथियों, उस समय बाघ नहीं था, यही गलत है आपका। 10 नंबर देखिए, हड़प नीति के तहत राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय का सही क्रम कौन था? तो आपका जैतपुर, संभल, उदयपुर, बाघाट और नागपुर। गलत है, ये सही से सही क्रम नहीं है। फिर ये भी नहीं है, फिर आपका ये भी नहीं है, क्योंकि समय नागपुर आ रहा पहले दोस्तों। पहले आएगा जैतपुर 50, फिर 52, फिर 53, फिर ये 54 दोस्तों। मतलब 1850, 52, 1853, 1854, ये सही क्रम में दिया गया दोस्तों। पहले आएगा जैतपुर, फिर उदयपुर, फिर आपका झांसी, फिर आपका नागपुर दोस्तों साथियों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं। किस ब्रिटिश पत्रकार ने स्वदेशी आंदोलन के समय भारत की यात्रा की? तो हेनरी वुड नेविल्सन ने यात्रा की दोस्तों। फिर से पढ़िए, किस ब्रिटिश पत्रकार ने स्वदेशी आंदोलन के समय भारत की यात्रा की थी? हेनरी वुड नेविल्सन ने भारत की यात्रा उस समय किया था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11-12 बढ़ते हैं। राज्यसभा के विशेषाधिकार समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 15 होते हैं, गलत है। आपका 11 भी नहीं होता है, आपका 7 भी नहीं होता, आपका विशेषाधिकार समिति में 10 सदस्य होते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, किस मिट्टी की जल धारण की क्षमता सबसे कम होती है? आप सभी साथी लोग जानते होंगे इस क्वेश्चन का आंसर। चिकनी मिट्टी का नहीं होता है, चिकनी दोमट मिट्टी का भी नहीं होता जल धारण क्षमता करने की सबसे कम, जलोढ़ मिट्टी का भी नहीं होता, इससे ज़्यादा धारण क्षमता करते हैं। काली मिट्टी का भी नहीं होता। मतलब किस मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? तो बलुई दोमट मिट्टी की जल धारण करने की क्षमता सबसे कम होता है दोस्तों, आप लोग देखे होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, किस मराठा शासक ने मुगलों के प्रति अपनी नीति स्पष्ट करते हुए कहा कि हमें जर्जर वृक्ष के तने पर प्रहार करना चाहिए, शाखाएं तो अपने आप गिर जाएगी? ये किन मराठा शासक का वक्तव्य है दोस्तों? तो वो बोले थे बाजीराव प्रथम बोले थे। कौन बोले थे? बाजीराव प्रथम बोले थे। चलिए हम लोग जर्जर वृक्ष के तने पर प्रहार करते हैं, शाखा तो स्वयं अपने आप गिर जाएगी। कौन बोला था? बाजीराव प्रथम। 15 देखिए, गलत कथन का चयन करना है। तो किसने राय पुर्तगालियों को भटकल में दुर्ग बनाने की इजाज़त दी थी? हाँ दी थी। और अल्बुकर्क ने 1511 में मलक्का द्वीप पर, 1515 में हारमुज पर अधिकार कर लिया? हाँ किया था। अल्बुकर्क ने गोवा को सती प्रथा को प्रतिबंध किया? हाँ किया था। और फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने पुर्तगालियों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने की प्रोत्साहित किया? ये गलत है। ये
अल्मीडा नहीं किया था, अल्बुकर्क ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम लोग। विपक्ष के नेता के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो विपक्ष के नेता के दर्जा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक सदन के कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होना चाहिए। सही है, सही दिया गया है ये। विपक्ष के नेता के लिए लोकसभा में कम से कम 55 सीट और राज्यसभा में कम से कम 25 सीट होना चाहिए, ये भी सत्य है साथियों। विपक्ष के नेता के पद को संवैधानिक सन 1977 में बनाया गया, ये भी सत्य है। संसद के नियम व संविधि में इसका उल्लेख नहीं है, तो ये गलत है, उल्लेख है दोस्तों। चलिए 17 देखते हैं हम लोग। दिया सलाई के विनिर्माण में प्रयुक्त मूल तत्व होता है, तो क्या होता है? दिया सलाई के विनिर्माण में प्रयुक्त मूल तत्व आपका मैग्नीशियम नहीं होता है, सिलिकॉन भी नहीं होता है और सल्फर नहीं होता है, तो होता है क्या? फॉस्फोरस होता है, लाल फॉस्फोरस जिसे हम लोग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। जवाहरलाल नेहरू अवार्ड से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? जवाहरलाल नेहरू से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? तो आपका यूथ हॉर्ट है। कौन है? यूथ हार्ट है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 19 देखिए। पेंडुलम घड़ी का आविष्कार किसने किया था? पेंडुलम घड़ी का आविष्कार जो किया था गैलीलियो गैलीली नहीं किया था, थॉमस अल्वा एडिसन भी नहीं किया था, डेविडसन भी नहीं किया था। तो कौन बचा दोस्तों? आपका सी बचा है, क्रिश्चियन ह्यूगेंस किया था। कौन किया था? क्रिश्चियन ह्यूगेंस पेंडुलम घड़ी का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। 8 अगस्त 2022 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई थी? तो 80वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। कौन सी वर्षगांठ मनाई गई थी? 80वीं। प्रतिवर्ष क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस आपका 21 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इटली को पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री तो जियोजिया मेलोनी। कौन बनी है? जियोजिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य ने एंटी डस्ट अभियान शुरू किया है? ये आपका दिल्ली किया है। किस राज्य ने किया है? दिल्ली। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 बढ़ते हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस देश में एक पारिस्थितिकी तंत्र द ट्रैपिंग जोन की खोज की है? तो मालदीव ने किया। किसने किया? मालदीव। चलिए हम लोग 25 देखते हैं। हाल ही में कौन भारत के दूसरे चीफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस बने हैं? दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान बने। कौन ने? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान दूसरे चीफ सीडीएस है दो साथियों इंडिया के। चलिए 26 देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन बर्नौली के सिद्धांत का कार्य करता है? तो बुनसन वर्नर करता है। कौन करता है? बुनसन वर्नर। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो यूएई और नीदरलैंड को नहीं चुना गया, इटली और नॉर्वे को भी नहीं चुना गया और स्वीडन और जर्मनी को भी नहीं चुना गया। तो चुना किसे गया है दोस्तों? तो ये भारत और फ्रांस को चुना गया। 28 देखिए। स्वायत्त शासी जिला परिषद के निर्वाचन सदस्यों की पदावधि के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? निर्वाचन की तारीख से 5 वर्ष, ये आपका गलत है। निर्वाचन के बाद परिषद की प्रथम बैठक की निर्धारित तिथि से 5 वर्ष, ये आपका 20 सत्य है दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 चलते हैं। निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए तथा उन्हें क्रमानुसार जैसे संविधान में उल्लेखित है व्यवस्थित कीजिए। तो पहले संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र आएगा, फिर आपका नागरिकता आएगा, फिर आपका राज्य के नीति अनुसार तत्व आएंगे, तब आएगा मौलिक कर्तव्य, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सत्य है। कौन सत्य है? बी साथियों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। सर्वप्रथम पेस मेकर का आविष्कार किसने किया है? पेस मेकर का आविष्कार
किया है जॉन हॉब्स। किसने किया है साथियों? जॉन हॉब्स। चलिए हम लोग एक चीज बढ़ते हैं। हर स्टार्ट किस विश्वविद्यालय द्वारा एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म बनाया गया है? तो मुंबई विश्वविद्यालय के द्वारा। किस विश्वविद्यालय के द्वारा बनाया गया है? मुंबई विश्वविद्यालय के द्वारा। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, तो बनाया मुंबई विश्वविद्यालय द्वारा नहीं बनाया गया दोस्तों, दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा भी नहीं बनाया गया और राजस्थान विश्वविद्यालय भी नहीं बनाया गया। तो आपका गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा बनाया गया था। सॉरी, उसमें थोड़ा बोलने में गड़बड़ी हो गई थी दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 32 देखिए, पूर्वोत्तर परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका पूर्वोत्तर परिषद का मुख्यालय जो स्थित है वो शिलोंग में स्थित है। कहाँ है साथियों? शिलोंग में। किस भारतीय अमेरिकी को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है विवेक लाल को। किसे किया गया? विवेक लाल को। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यूरेनियम को विखंडित करने के लिए किस कण से आघात किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 34 है दोस्तों। ये मंद वेग वाले न्यूट्रॉन से आघात किया जाता है। किससे किया जाता है? मंद वेग वाले न्यूट्रॉन से। 35 देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में मिशन लाइफ लॉन्च किया है? प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में मिशन लाइफ लॉन्च किया है? मिशन लाइफ जो लॉन्च किया गया है वो आपका गुजरात में किया गया। कहाँ पे दोस्तों? गुजरात में। 36 देखिए, रोगों को फैलाने वाले कीड़े को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेक्टर कहा जाता है। रोगों को फैलाने वाले कीड़ों को वेक्टर कहा जाता है। 37 देखिए, अपन किस राज्य की प्रमुख लोक कला है? अपन किस राज्य की प्रमुख लोक कला है? ये आपका बिहार का लोक कला है। 38 देखिए, सत्र 2022-23 के लिए भारत के किस राज्य शहर पहली बार एशिया पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है? ये नामित आपका वाराणसी को किया गया। किसको किया गया साथियों? वाराणसी को। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं। नॉर्थ चैनल को पार करने वाले पहले उत्तर पूर्वी भारतीय एल्विस अली हजारिका किस राज्य से संबंधित हैं? ये जो संबंधित हैं ये आपका असम राज्य से संबंधित है दोस्तों। किस राज्य से संबंधित है? असम राज्य से। चलिए देखिए, सुगुल समिति जिसने 2011 में रिपोर्ट प्रस्तुत की किससे संबंधित है? ये संबंधित है आपका राष्ट्रमंडल खेलों के घोटाले से संबंधित। इससे संबंधित है राष्ट्रमंडल खेलों का घोटाला से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, जल शोधन के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? जल शोधन में एलम का प्रयोग किया जाता है। जल शोधन के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है? एलम का किया जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, ऋग्वेद के नदी सूक्त में कितने नदियों का उल्लेख किया गया? तो 21 नदियों का उल्लेख किया। कितना? 21 दोस्तों। कौन सा जोड़ा सुमेलित है? लेक्सिकोग्राफी आपका सही सुमेलित है, शब्दकोश का संकलन करता है। इसके बाद जितना दिया गया सभी गलत है इसमें। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक समृद्धि था? ये आपका नौवीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था दोस्तों। चलिए हम लोग 45 देखते हैं, कौन सा अंग रोगाणुओं का विनाश करता है तथा शरीर का पुलिस रक्षक कहलाता है? तो यकृत कहलाता है। कौन कहलाता है? आपका यकृत कहलाता है, लीवर जिसे बोलते हैं हम लोग। 46 देखिए, नवपाषाण युग के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? इस काल में पूरा पाषाणिक औजारों का प्रयोग निर्माण पूर्णतः बंद हो गया था, बंद नहीं हुआ था दोस्तों। ये आपका गलत है। और जो सही है उसको देखते हैं। इस काल के औजारों की धार को अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। सही है। इस युग में वनस्पतियों और अन्य चीज़ों को पीसने के लिए ओखली और मूसल का प्रयोग होने लगता था। ये भी सही है। इस युग में मिट्टी के बर्तन का अलंकरण आरंभ हो गया। ये भी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, कौन सा तत्व धातु है? तो स्टेरियम आपका ऐसा धातु है। 1 ग्राम और 4 ग्राम द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक ही गति ऊर्जा से गति कर रही है
तो उनके रेखीय वेग के परिणाम का अनुपात क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, आपका 1:16 होगा। मुगल कालीन हुंडी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। यह एक साख पत्र होती है, सही है, ये होती है। इसमें अक्सर बीमे की राशि शामिल होती है, हाँ होती है। इसमें मुद्रा विनिमय में शामिल सर्राफ खानगी बैंकों का काम भी करता, हाँ करता है। इसलिए ऑप्शन आपका डी, एक से अधिक सही है, तीनों सही है। कौन सा पोषण का आधार सही सुमेलित नहीं है, तो आपका अमरबेल तना परजीवी, ये आपका सही है। म्यूकस आपका स्वपोषी नहीं परपोषी होता है, यही आपका गलत है। फिर ओरोबेन की मूल परजीवी, ये भी आपका सही है। ड्रोसेरा कीटभक्षी पौधा होता है, ये भी सही है। सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र कार्यों में निम्नलिखित में कौन कौन शामिल थे, तो राय दुर्लभ शामिल था, आमीचंद शामिल था, जगत सेठ शामिल था, यार लतीफ शामिल था, इसलिए उपर्युक्त सभी शामिल था। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए। तो बंग भाषा प्रकाशित सभा कब हुआ, 1836 में हुआ। और लेड होल्डर सोसाइटी की स्थापना आपका 1838 में हुआ। और बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना इसका 1843 में हुआ। और इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष के थे, ये 1875 में हुआ था। अब आप लोग इसे मिला लीजिए, इसका मिलान लगातार है दोस्तों। आप लोग 53 चलिए हम लोग बढ़ते हैं। स्मोक शब्द का पहली बार उल्लेख किसके द्वारा किया गया था, तो डॉक्टर हेनरी एंटोनी के द्वारा स्मोक शब्द का प्रयोग किया गया था। 54 देखिए, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो फाओ बेन चाऊ है। कौन है, फाओ बेन चाऊ है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। वाटरमैन ऑफ द इंडिया के नाम से कौन जाने जाते हैं, राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। चलिए 56 देखिए, उड़न मछली है, उड़न मछली बोलते हैं एक्सोसीटस बोलते हैं, उड़न मछली को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोसीटस बोलते हैं। 57 देखिए, 1917 की पहली रूसी क्रांति वो किस नाम से जाना जाता था, तो फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता था। किस नाम से, फरवरी क्रांति के नाम से साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 58 देखिए, कोरपोरा वाटरी जेमिना किस में होता है, तो ये मस्तिष्क में होता है। किस में होता है, मस्तिष्क में। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 59 देखिए, भारत सरकार द्वारा चीता को आधिकारिक तौर पर विलुप्त कब घोषित किया गया, 1952 में किया गया था। कब, 1952 में। फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी, फ्रैंकफर्ट की संधि ये आपका 1871 में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था, 1871 में। याद रखिएगा ये सब सवाल दोस्तों, क्योंकि डिजिट पूछा जाता है, 2 से 3 क्वेश्चन नंबर का डिजिट ही डायरेक्ट पूछा जाता है। 61 देखिए, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, ये आपका 28 नवंबर को मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। 62 देखिए, सत्य कथन का चयन करना। आवश्यक वस्तु की मांग लोचदार होती है, हाँ होती है। आरामदायक वस्तु की मांग लोचदार होती है, हाँ होती है। विलासिता सभी वस्तुओं की मांग अत्यधिक लोचदार होती है, हाँ होती है। इसलिए ऑप्शन आपका डी सही है, सभी सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, PNR का पूरा नाम क्या है, तो यात्रियों का नाम रिकॉर्ड करना। क्या है, यात्रियों का नाम रिकॉर्ड करना। 64 देखिए, भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से कौन जल संधि जोड़ता है, जिब्राल्टर जोड़ता है। कौन जोड़ता है, जिब्राल्टर। 65 देखिए, गन्ने का सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादकता वाला राज्य कौन है, यहाँ देख पकड़िएगा, सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर पूछा गया है, तो आपका तमिलनाडु है। कौन है, तमिलनाडु है। 66 देखिए, जब प्रकाश की तरंग वायु से कांच में होकर गुजरती है तो कौन सी परिवर्त प्रभावित होगा, ये हो जाएगा केवल तरंगदैर्घ्य तथा वेग हो जाएगा। क्या होगा, केवल तरंगदैर्घ्य तथा वेग। 67 देखिए, आग्नेय चट्टान के बारे में कौन सा कथन असत्य पूछा गया, ये रवेदार होती है, हाँ होती है। इसे प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं, हाँ कहते हैं। इसी से अवसादी और क्रांति चट्टान का निर्माण कहाँ होता है, इसमें परत और जीवाश्म होते हैं, ये गलत है, इसमें परत और जीवाश्म नहीं होते हैं। 68 देखिए, सुपारी का खाने योग्य भाग क्या है, भ्रूणपोष है। क्या है, भ्रूणपोष। 69 देखिए, बिजली संयंत्र और स्थिति है, मिलाना है, तो कहलगांव आपका बिहार में स्थित है। कहाँ है, बिहार में कहलगांव है। फरक्का आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। और रामागुंडम आपका तेलंगाना में स्थित है। और झानोर गंधार आपका गुजरात में।
फिर से एक बार पढ़ लेते हैं, चलिए हम लोग। कहलगांव बिहार में है, फरक्का पश्चिम बंगाल में है, रामागुंडम तेलंगाना में है, झानोर गंधार गुजरात में। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 70 देखिए, कंदरा स्थलाकृति का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो भूमिगत जल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? कंदरा स्थलाकृति का निर्माण भूमिगत जल के द्वारा। 71 देखिए, एक ऊंची जाति के पुरुष का एक नीचे जाति की स्त्री से विवाह कहलाता है अनुलोम विवाह। एक ऊंची जाति का पुरुष एक नीची जाति की स्त्री से विवाह कहलाता है अनुलोम विवाह कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, इंदिरा गांधी ए लाइफ इन नेचर, इंदिरा गांधी ए लाइफ इन नेचर पुस्तक के लेखक कौन है? तो पुस्तक के लेखक जो हैं ये जयराम नरेश हैं। कौन लिखे थे? जयराम नरेश। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में शिशु लिंगानुपात 0 से 6% 6 वर्ष तक कितना है? तो 919 है। 919 है। कितना? 919। निम्नलिखित में से 74 देखिए, कौन सा एक पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग करता है? तो सीपीयू करता है। कौन करता है? सीपीयू। 75 देखिए, टिटेनिया किस ग्रह का प्रमुख उपग्रह है? टिटेनिया जो है दोस्तों इस ग्रह का उपग्रह है। आप लोग थोड़ा कमेंट कीजिए, बताइए। इसको आप लोगों के लिए इस क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं हम, नहीं तो बता देते हैं दोस्तों। ये अरुण का है। किसका? अरुण का। 76 देखिए, गुरुडोगमर झील किस राज्य में अवस्थित है? ये आपका सिक्किम में अवस्थित है। कहाँ पे? सिक्किम में। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, कौन सा भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित नहीं है? पूछा है। तो आपका पाकिस्तान सम्मिलित है, नेपाल सम्मिलित है, भूटान भी सम्मिलित है, लेकिन म्यांमार, यहाँ मार होगा दोस्तों, गलत छप गया है, म्यांमार होगा, ये सम्मिलित नहीं है दोस्तों। नहीं पूछा है तो ये गलत है, ये नहीं होगा। चलिए हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की सीसा कच्छ विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड का। किसका किया जाता है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। 1679 देखिए, संगीतकार है और वाद्य यंत्र है। चलिए मिलाते हैं हम लोग। पन्ना लाल घोष क्या बजाते थे? बांसुरी बजाते थे। क्या बजाते थे? बांसुरी। अब पाल धारा रघु बजाते थे मृदंग। क्या बजाते थे? मृदंग बजाते थे। और लतीफ़ खां बजाते थे तबला। लतीफ़ खां क्या बजाते थे? तबला बजाते थे। और बीना एस बालचंद बीना बजाते थे। क्या बजाते थे? बीना बजाते थे एस बालचंद। चलिए एक बार फिर से हम लोग देखते हैं। पन्ना लाल घोष बांसुरी बजाते थे और पाल धारा रघु मृदंग बजाते थे। लतीफ़ खां तबला बजाते थे, एस बालचंद बीना बजाते थे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 80 चलते हैं। पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और संख्या का चयन करें। देखिए 7 गुना 4 किया 28 हुआ, 28 गुना 2 किया 56 हुआ। इसी तरह चौथिया 18 हुआ, गुना 4 किया 72 हुआ, 5 चौका 20 गुना 2 करेगा तो 40 हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। अब ये भी पैटर्न पर क्रम से जाना दोस्तों। तो SCEI है दोस्तों, SCANDAL। तो सी के बाद ए है, यहाँ ए है तो पहले ए आएगा, फिर यहाँ एन दिया हुआ, एन से पहले आपका 3 नंबर होगा दोस्तों, फिर आपका 5 होगा। CAT है तो टी आएगा 5, फिर उसके बाद आपका मिलाइए ई के बाद एन है, फिर ई के बाद एन है, आपका 5 नंबर होगा, मिला लीजिएगा दोस्तों। चलिए हम लोग 82 देखते हैं। इसमें आपका आंसर हो जाएगा साथियों 8 हो जाएगा। आंसर टिक लगाते बना लीजिएगा अपने से, तो वीडियो को काफ़ी लंबा हो जाएगा साथियों। 83 देखिए, 83 में भी आपका 9 दिन हो जाएगा। 84 में देखिए क्या होगा, 84 में आपका 400 होगा। 85 देखिए क्या पूछा गया, किस राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण प्राप्त नहीं है? तो आपका हिमाचल प्रदेश में प्राप्त नहीं है, मध्य प्रदेश में है, बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है। चलिए 86 देखते हैं हम लोग। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो MG रनाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहते हैं। किसे कहते हैं? MG रनाडे को दोस्तों। चलिए 87 देखिए, सिमवालवारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में, सिमवालवारा राष्ट्रीय उद्यान। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अठासी देखिए, धात्विक खनिजों के लिए प्रसिद्ध चट्टान कौन सी है? तो आपका धात्विक खनिजों जहाँ पूछे वहाँ धारवा चट्टान, आंख मूंद के आप लोग मारिए। वहाँ से देखिए, न्यायाधीशों के हटाए जाने की प्रक्रिया के संबंध में कौन सा गलत है? तो यह प्रक्रिया अनुच्छेद 124 के 4 के तहत प्रारंभ किया जाता है, सही है।
यह प्रक्रिया संसद किसी भी सदन द्वारा शुरुआत किया जाता है, ये भी सही है। यह लोकसभा की शुरुआत होती है जो एक सदस्य, यह गलत, यह सी आपका गलत है दोस्तों। इसमें 50 सदस्य की आवश्यकता और 25 राज्यसभा की आवश्यकता होती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 90 देखिए गलत मिलाना है। समता का अधिकार 14 से 18 आपका सही है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 ये भी आपका सही है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 ये आपका सही है। लेकिन धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 29-30 नहीं होगा। ये अल्पसंख्यक को पढ़ाई और रक्षा के संबंध में अधिकार है दोस्तों, मतलब कोचिंग संस्थान के बारे में अल्पसंख्यकों के लिए 29-30 है। और धर्म की स्वतंत्रता आपका 25 से 28 है, याद रखिएगा। घास स्थल परितंत्र से सांप क्या है? घास स्थल परितंत्र में सांप क्या है? तो तृतीय उपभोक्ता है। सांप क्या है? तृतीय उपभोक्ता है। 92 देखिए 10 डिग्री चैनल अवस्थित है लघु अंडमान और कार निकोबार में अवस्थित है। कहाँ पे? लघु अंडमान और कार निकोबार में। 93 देखिए गलत मिलान का चयन करना, तो गलत मिलान का चयन करना पातशाहनामा अब्दुल हामिद लाहौरी है, ये आपका सही है। और बादशाहनामा किसने लिखा था? अब्दुल हामिद लाहौरी लिखा था। फिर देखिए शाहनामा आपका कौन लिखे थे? इनायत खान लिखे थे। आलमगीर नामा कौन लिखे? खफी खान, ये आपका गलत है दोस्तों। 94 देखिए किस सूफी संत को यह श्रेय दिया जाता है कि उसने दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिला का आरंभ किया? तो ये बुरहानुद्दीन गरीब किया था। कौन किया था? बुरहानुद्दीन गरीब। 95 देखिए ओलंग चाय किस देश की प्रसिद्ध चाय? तो ताइवान की प्रसिद्ध चाय ओलंग चाय है दोस्तों। 96 देखिए हंगरी किस नदी की सहायक नदी है? तुंगभद्रा की सहायक नदी हंगरी है। चलिए 96 देखते हैं। पूर्व से पश्चिम की ओर गुजरने वाला कर्क रेखा पर स्थित राज्यों का कौन सा क्रम सही है? तो पहले पूर्व से चलना है, तो मिजोरम आएगा, फिर त्रिपुरा आएगा, फिर पश्चिम बंगाल आएगा, फिर गुजरात आएगा। 98 देखिए जब किसी शेयर का भाव किसी निवेशक द्वारा क्रय किए गए भाव से काफी नीचे चला जाता है तो इसे क्या कहते हैं? हंगअप कहते हैं। क्या कहते हैं? हंगअप कहते हैं। 99 देखिए महाजनपद काल है और राजधानी मिलाना है साथियों। मत्स्य आपका कब हुआ? मत्स्य आपका विराटनगर हुआ। कब हुआ? विराटनगर में मत्स्य। और कुरु आपका इंद्रप्रस्थ है। कुरु कहाँ है? इंद्रप्रस्थ है। सूरसेन आपका मथुरा है। सूरसेन कहाँ है? मथुरा है। अस्मक आपका पोतन है। अस्मक आपका पोतन है। मत्स्य आपका विराटनगर, कुरु आपका इंद्रप्रस्थ, सूरसेन आपका मथुरा, अस्मक पोतन, याद रखिएगा। विराटनगर पूछा भी गया 2019 से दरोगा दोस्तों। अंत्योदय योजना का कार्यक्रम कब शुरुआत किया गया था? 1977 में। कब किया गया था अंत्योदय योजना कार्यक्रम? 1977 में साथियों। धन्यवाद दोस्तों, आपका 100 क्वेश्चन पूरा हो चुका है। आप भाई बहनों से यही गुजारिश है, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने को कहिए, और नहीं लगे तो नहीं किया कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।